हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर मैं हरियाणा से आप सभी का आज हार्दिक स्वागत करता हूं। इस साल हमारे देश में बारिश अच्छी खासी हुई है, तो मौसम की मिजाज को मद्देनजर रखते हुए गेहूं की फसल की शुरुआती परवरिश कैसे करनी चाहिए ताकि गेहूं में अच्छी उपज हो, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, इस साल बारिश ज्यादा होने के नाते मॉइस्चर जमीन के अंदर काफी है, ह्यूमिडिटी भी काफी है। तो इस साल मेरे को जो नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि गेहूं में हमारे मेन जो दुश्मन है वो गुल्ली डंडा है, फैलरिस माइनर है। तो ये गुल्ली डंडा का जो जमाव होता है, ये जमाव गेहूं के साथ होता है। पहला जमाव, दूसरा जमाव पहले पानी पे, तीसरा जमाव दूसरे पानी पे। तो इस साल नमी ज्यादा होने के नाते गेहूं के साथ जो गुल्ली डंडा का जो जमाव होता है, पहला जमाव बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मैं किसान साथियों से राय दूंगा कि गेहूं बिजाई के तुरंत बाद इसमें 3 दिन के अंदर पायरोक्सासल्फोन टेक्निकल जो है, भार्डिनो नाम से आता है और भी विभिन्न नाम से ये मार्केट में मिलता है। ये तो भार्डिनो तो हिंदुस्तान में ही डेवलप किया गया है। तो ये आप 60 ग्राम ले लें, साथ में 1.5 से 2 लीटर पेंडिमिथलिन ले लें। और गेहूं बिजाई के बाद अगर खेत के अंदर मिट्टी के ढेले नहीं है, पुरानी फसल की जड़ें नहीं है, खेत में अगर पर्याप्त नमी है और मिट्टी अगर समतल है, खेत अगर समतल है, इसी चैनल में इसका वीडियो भी है, देख लीजिएगा। तो अगर हम पायरोक्सासल्फोन भार्डिनो का अगर मैं पेंडिमिथलिन के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि इस साल हो सकता है बीमारी गेहूं की फसल में ज्यादा दिखाई दे, नमी ज्यादा होने के नाते। तो मैं आप सभी से राय दूंगा, बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधन करने के लिए क्या क्या ले सकते हैं? एक तो आप बाविस्टिन ले सकते हैं, इसके 50 साल पूरे हुए हैं। बाविस्टिन लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज होगा। इसके अलावा ले सकते हैं कार्बोक्सिन प्लस थायरम, जिसका डोज होगा 3 ग्राम प्रति किलो बीज। एक और टेक्निकल है जो टिब्यूकोनाजोल 2% डीएस है, आप इसको भी ले सकते हैं, इसका डोज होगा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। याद रखिएगा, जो डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन वाले हैं, जैसे बाविस्टिन हो गया, इसमें पानी जरूर मिलाना है क्योंकि डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में है। और अगर आप टिब्यूकोनाजोल लेते हैं तो उसमें पानी मत मिलाना, क्योंकि ये डीएस फॉर्मुलेशन में है। पानी कितना लेना है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे कहीं भी अगर किताबों में देखेंगे, कहीं भी पूछेंगे तो कोई भी बता देंगे अब बाविस्टिन का डोज 2 ग्राम प्रति किलो बीज है। कार्बोक्सिन का जो डोज है ये 3 ग्राम प्रति किलो, 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का डोज है। लेकिन पानी कितना लेना है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम ज्यादा पानी ले लिए और ज्यादा हम गेहूं का बीज शोधन किए, पता चला उसको कट्टे के अंदर हमने भर लिया, तो पता चला नमी ज्यादा होने के नाते हमारा बीज खराब होने की संभावना रहेगा। इसलिए मैं राय दूंगा, 1 किलो गेहूं का बीज शोधन करने के लिए 10 ml से ज्यादा पानी मत लीजिएगा। 10 ml पानी की, एग्जैक्ट 10 ml पानी की जरूरत पड़ेगी। दवाई का जो मात्रा बताया उसी हिसाब से रहेगा। तो मैं राय दूंगा, 2 राय दूंगा इस समय। पहला राय दूंगा, बीज शोधन करके बोएं। इस समय गेहूं की बिजाई बड़ी तेजी से चल रही है, तो बीज शोधन करके बोएं। और दूसरा राय दूंगा, इस साल प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें। और प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड इस्तेमाल करते समय देख लें खेत में नमी पूरी होनी चाहिए और साथ साथ मिट्टी के ढेले नहीं होना चाहिए, पुरानी फसल की जड़ें नहीं होना चाहिए। बराबर है। बस इतना चीज अगर ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि किसान साथियों की गेहूं की फसल की शुरुआती परवरिश में बहुत फायदेमंद रहेगा। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।